नंद बाबा ने देखा, अरे भैया ये तो पूतना की धाय है। अरे कि बाबा तुमको पता ना है, तुम्हारा लाला है ना, है बापू जी लेके आई गोद में, है और याद को देखो तुम्हारे लाला ने मार दिया। बोले हमारो लाला छोटो सो वो जाए कैसे मार देगो, बाकी बस की बात ना है। चलो ठीक है कोई बात ना है, आज जाको दाह संस्कार कर रहे हैं। और उसका जब दाह संस्कार किया गया है, अग्नि संस्कार जब हुआ है तो पूतना के शरीर से खुशबू निकली। क्या निकली? खुशबू। तो गोकुलवासी कह रहे अरे भैया ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे तुमको पता नहीं है पूतना का अग्नि संस्कार किया जा रहा है। बोले पूतना का? बोले हाँ। बोले भैया पूतना का अग्नि संस्कार और खुशबू आ रही है, गंध आनी चाहिए थी ना, है बदबू आनी चाहिए थी, क्योंकि वो पूतना थी, राक्षसी थी, वो अवक से भोजन करती है। अरे तुम ना जाने हैं, क्योंकि जाए कन्हैया जेठ भर लेना, जाको कन्हैया पकड़ ले, और जब कन्हैया बापू पकड़ ले तो बासन बसन ले छुड़ाई। ये बासन है, ये बर्तन है शरीर हमारा, है और इसके अंदर परमात्मा का जब वास हो गया, ये पवित्र शुद्ध हो गया और वास परमात्मा का हो गया, तो परमात्मा से क्या आती है? बदबू, है नहीं तो है ना। आप कभी गए परमात्मा के पास, मिले उससे, उसके शरीर से बहुत बदबू आती है। हमारी कांति अम्मा तो मिलके आई है, वो कह रही कड़ी खाए तो मैं बहुत बदबू आ गया, लग रहा दूर रहे ना। भगवान के शरीर से ऐसी खुशबू आती है, सुगंध आती है, बड़ी मन मोहक, जो कि मन भी मोह हो जाता है, ऐसी मस्त खुशबू आती है भगवान के शरीर से। और आप लोग के शरीर से भी आती है, कभी आपने पहचान नहीं की है। आज से कुछ पहले हमारे जो संत महात्मा हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो चमड़ी को सूंघ करके बता देते थे कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और नहीं तो आप इसका इस्तेमाल करके देखना। बधाइयाँ हो रही हैं, वर्षा से टीका भी आ चुका है, तो सभी का स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। और जो गोपियां राधा रानी के साथ आई हुई वो नृत्य कर रही हैं प्रीत झमुलिया पहन करके, बड़ा सुंदर दृश्य है। यदि उस झांकी को हम अपने मन में बसा लें तो बड़ा आनंद होगा। बैठे बैठे हम वहीं ब्रजमंडल के अंदर उस गोकुल के अंदर नृत्य कर रहे हैं, ऐसा आनंद है। जब लाला पालने में सोए रहे हुए तो सारी गोपियां इधर उधर आनंद मना रही हैं। आज राधा रानी जी धीरे धीरे कन्हैया के पास पहुंच जाती हैं, तो जैसे ही पट्टा दिया जाता है राधा रानी को बैठने के लिए, तो राधा रानी उस पट्टे पर इशारा करते हैं कृष्ण के लिए, तो विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर कृष्ण मौजूद है वहाँ राधा रानी पट्टे पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि सम्मान किसका है? कृष्ण का है। तो राधा रानी ने पट्टा दे दिया है, आज कृष्ण राधिका बैठे हुए हैं। तो जब प्रथम मिलन होता है ना आदि शक्ति का नारायण से, हमारे यहाँ पर दो ही शक्तियाँ हैं, परा और अपरा। हमारे यहाँ केवल दो शक्ति हैं, परा और अपरा। अंतरंगा शक्ति से भगवान प्रकट अप्रकट होते हैं और बहिरंगा शक्ति से सृजन और संहार करते हैं। यानी जब भगवान प्रकट होते हैं तो कौन सी शक्ति है? अंतरंगा, और उसी से प्रकट होते हैं उसी से अप्रकट हो जाते हैं। अंतरंगा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो ऐसा प्रकाश होता है उसका आप वर्णन नहीं कर सकते, यानी रंगों का अनंत, उससे भी परे ऐसा है वो प्रकाश। और उसी प्रकाश के द्वारा इस धराधाम पर भगवान प्रकट होते हैं और उसी प्रकाश के द्वारा लीन हो जाते हैं, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और बहिरंगा शक्ति से सृजन और संहार करते हैं। बहिरंगा शक्ति से ही सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि की रचना होती है, और बहिरंगा शक्ति से ही सृष्टि का
विनाश होता है। वह है रंगा, यानी इस रंग का भी कोई वर्णन नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम श्याम। अब क्या काम होता है कि वहां तो नृत्य हो रहा है, आनंद मनाया जा रहा है। दरवाजे पर ग्वाल वाल सभी सखा एकत्रित हैं और दरवाजे के सामने एक क्या रखा हुआ है, बड़ी सी परात रखी हुई है और उस परात के अंदर उन गोप ग्वालों ने माखन के लौंदे बना रखे हैं, ऐसे लड्डू के आकार के। हाँ? तो वो क्या करते हैं ना, ऐसा आनंद लुट रहा है, किसी को देखते नहीं है और उठाते हैं, बस फेंकते ही जा रहे हैं। लूटो लूटो, माखन उसी का भोग लगाया जा रहा है, लूटो। वहां एक ऐसी वृद्ध माता का प्रवेश होता है, आगमन होता है, जो बिल्कुल वृद्ध है। जब उन्होंने सुना कि नंदलाला के लाला भय हुए, तो बिल्कुल वृद्ध माता है। आज उन्होंने बड़ो भारी श्रृंगार करो और श्रृंगार करके नैया महल को जब प्रवेश कर रही तो भीड़ बहुत लगी हुई है। और भीड़ में जैसे ही मैया आई तो मैया कह रही हैं, अरे लालाओ, अरे ओ भैया। बोले हाँ, अरे यहाँ का है रहे हो। जैसे उन्होंने कह कि यहाँ का मुंह फटो और एक काऊ ग्वाले ने ऐसा गोला फेंक के मारे हो कि कपक से मुंह में चले गए। क्योंकि मैया के दांत तो एक हथनाए पोपली मैया, और जिनके दांत नहीं होते वो कौन होते हैं, वेदांती, जहाँ वेद का अंत होता है वेदांती कहा गया है। लेकिन गोला अंदर गयो का क्यों, यदि गोला बाहर रुक जाए तो ज्ञान अंदर नहीं जाता है। यानी गोला गपक से अंदर गयो और मैया ने बंद करो और जीवते होट चाटते। लाला का भयो है, अरे मैया अब तो को पता ना है कि नंद लाला के लाला भयो, नंद बाबा के लाला भयो। ना आनंद हो रहा है और आनंद होते होते आज मैया यशोदा लाला को पालने में सुलाए के नहीं, इधर उधर के कार्य कर रही हैं। और यहाँ कंस ने आपातकालीन दरबार लगा दिया। कंस कह रहा है, अरे सभासदों एक बात बताओ। बोले क्या, कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि देवकी का अष्टम गर्भ कन्या है। मुझे तो लगता है कि मेरा काल देवकी के ही यहाँ है, लेकिन निश्चित नहीं कह पा रहा है कि कहाँ है। तो गुप्तचरों से कहा जा रहा है कि ढूंढो, ऐसा कोई है जो ढूंढ करके पता लगाए। तो आज खड़ी हो जाती है कौन, पूतना, जो कंस की धाय है। आज वो कहती है भैया कोई चिंता मत कर, मैं तेरे उस काल को ढूंढ करके और मार दूंगी। बोले तू क्या करेगी, देख मैं जो ये ब्रजमंडल में जिस दिन बच्चों का एक साथ जन्म हुआ है उन सारे बच्चों को ही समाप्त कर दूंगी। बोले कैसे करेगी, कि अपने स्तनों पर कालकुट विष लगाऊंगी। कौन सा, कालकुट विष लगाऊंगी। और वो विष ऐसा है कि उसकी एक बूंद यदि हलक में पहुंच जाए तो कहीं दुनिया का डॉक्टर नहीं है जिसको बचा दे, इतना भयानक होता है। तो बोले पूतना तू बात तो सही कह रही है, लेकिन तू मारेगी कैसे, तो घर में घुसन कौन देगा है, तू तो कारी कलुट्टी है, राक्षसी है। अरे कि भैया तू ना जाने है, मैं सबके घर में घुस के नहीं है और एक एक बालक को खींच खींच के मार डालूंगी। तो कैसे मारेगी, कि देख भैया मैं पलस्तर लगा लूंगी। पलस्तर जाना काटते क्या में, आपने को पलस्तर करो है?
अब देख ले, एक उतना बता सके कि प्लास्टर करे। प्लास्टर तो चोट लाग जाकर जब लगवाया करा दूता पाया प्लास्टर हो जो सीमेंटेड हो जो घर पे। आज वो कह रही है देख मैं ऐसा प्लास्टर लगाऊंगी, हाँ 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 बड़ी सुंदर बन जाऊंगी। अरे देख पुतना, कंस कह रहा देख तू तो सुंदर बन जाएगी लेकिन तू जावेगी कैसे? तेरे 6-6 इंच के तो दांत हैं, तो कौन घुसना देगा? कि देख तू ना जाने हैं, इन्हें तो मैं वो करवाए के आऊंगी, डेकोरेशन छटवाए के आऊंगी, और छटवाए के नहीं है देख इतना 1.5 फुट को घूंघट लगाए के जाऊंगी। आज वो इतनी सुंदर बन जाती है पूतना, क्योंकि राक्षस माया जानते हैं और राक्षस माया भी हुआ करते हैं। आज उसने अपनी माया को रच दिया है और बड़ा ही सुंदर शरीर प्राप्त किया है। कंसेन होरा पूतना बालम घातनी, तो पूतना जो है बालम घातनी यानी बालों की घात यानी बच्चों को मारने वाली पूतना आज जा रही है। आज विचार कर रही है कि मुझे इस ब्रज में प्रवेश करना है तो कैसे करूं। एक टोकरी ले लेती है और उसके अंदर कुछ बच्चों के खिलौने रख लेती है और एक सारंगी लेती है हाथ में, घूंघटा लगाए हुए है और आज जा रही है, ब्रज में भ्रमण कर रही है और सारंगी को बजाते हुए याद है कि कोई खिलौना ले लो, क्योंकि खिलौना कौन लेगा? बच्चों के लिए ही तो लेंगे। तो पता चल जाएगा कि किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है और वहां में घुस करके उनको मार डालेंगे। इस तरह से बच्चों को मारते हुए चली आ रही है। जैसे ही गोकुल के अंदर प्रवेश करती है, खेचम पेत कदो कृत्यम पूतना नंदम गोकुल। अब पूतना का प्रवेश गोकुल में जब होने लगा है तो जिस घर में बच्चा है उस घर में वो मारती हुई आ रही है, चीख पुकार हो रही है, रो रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं कि हमारा बच्चा मर गया। वहां से वहां दौड़ करके जाते हैं कि उनके घर में क्या हो गया है। जब तक दूसरे घर से आवाज आती है बोले बच्चा मर गया, कोहरा मच रहा है, सब एक दूसरे को देखने के दौड़ रहे हैं। इधर आनंद छा रहा है जब देखा कि यहाँ तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया है, लंबी चौड़ी है, बड़ी सुंदर लग रही है और उसने प्रवेश कर दिया। जैसे ही गोप वाले देखते हैं बोले लाला तो ऐसा लगे कोई विष्णु भगवान की लक्ष्मी आ रही है का है? बड़ी सुंदर है, बड़ी चटकीली चाल है, ऐसे का लक्ष्मी जी है भैया, रास्ता दे दो, हो सकता है नंदरानी से मिलने के लिए आ रही हूँ। और वो जाती हैं अंदर, प्रवेश करती हैं और जाकर के कहती हैं, नंदरानी से बात करती हैं, कहती हैं अरे मैया हमने तो सुनो कि तुम्हारे लाला भयो है। बोले कोई बात ना है, लाला तो तुम्हारो ही है, आज मुझको लाला के दर्शन करा दो। मान के देखो ये पालने में लाला सोए रहे हो, जाके दर्शन कर लो। अब जैसे ही लाला के दर्शन करने का आज आगे बढ़ रही हैं तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही पूतना आगे जाती है और पालने में लाला सोए रहे हो, जैसे ही पालने में लाला सोए रहे हो तो पूतना क्या कह रही है, अच्छा हाँ ठीक है तुम मेरा ही ख्वाब देख रहे हो हैं, और ख्वाब देख ले थोड़ी देर को और बैठू। आज कन्हैया क्या जवाब देता है पता? अरे पूतना मौसी तूने कि मेरे पास आके तो देखे तो सब पता चल जाएगा। मान के अरे ये आवाज ये कहाँ से आवाज आई, ये बोल तो नहीं रहा है। आज को शक हो जाती है। आई यशोदा मैया कहती है अरे बहना तुम लाला के दर्शन करके आई हो ना, हाँ जब लाला को खूब खिलाओ बैठो और मैं थोड़ा सा कुछ काम करके आई। आज मैया ने सौंप दिया लाला और कुछ कार्य करने के लिए, गृह कार्य बहुत से होते हैं और कार्य करने के लिए आज मैया चली जाती है। उसने देखा कि चलो मौका बहुत अच्छा है, घूंघट का बड़ा फायदा उठाती है हमारी माता जी। 1.5 फुट को जब घूंघट लगाए में ना तो सुसर से कहा क्या हमें पता है? आजा दायरी के तेरे मुंह पे हड़िया फोड़ूंगी, तो पतो ना चले और भीतर ही भीतर लड़ाई है रही है।
भीतर ही भीतर लाई है रही और 1.5 फुट को घूंघट लगायो। हाँ कथा भागवत में आए बेचारी घूंघट लगाए ने और मस्त खर्राट हो जाएंगे। हाँ और पेट लगा ले नीव के पेट पे बोले गोविंद भगवान की। लेकिन आपने घूंघट थोड़ी लगाया है। आज पूतना ने क्या काम किया है, जैसे ही मौका देखा है और मौका देखने के बाद घूंघट तो उठा लिया और लाला को गोद में ले ली न। अब तो मौको मिल गया और कंस को कार्य जो मैं अभी करके जाऊं। जैसे ही वाने लाला को लियो और अपने स्तन को पान करावेगा, ये स्तन वाके मुंह में दियो है। लाला ने कही यही जो मौको है ना, जाते बढ़िया मौको तो अब आवेगो ही ना। आज जैसे ही पूतना ने स्तन लाला के मुंह में दियो है और पूतना ने, देखो बच्चा होते ना छोटे, तो उनमें एक आदत होती है कि एक हाथ से तो एक स्तन को पकड़ के दूध पीवे और दूसरे हाथ से सहला, यानी जेठ भर रही लाला ने आज। जैसे जेठ भरी है ना, तो आज प्राणों को खींचने लगा है, पीड़ा हो रही है। उसने कहा छोड़, क्या कर रहा है, छोड़ छोड़। अब उसने देखा कि तो मुझे मार डालेगा, राक्षस रूप धारण किया और आकाश मार्ग को चली जाती है। और आकाश मार्ग में जाकर के अपना भयानक शरीर धारण कर लिया है और लाला से बार बार कहती है कि लाला छोड़ छोड़, कन्हैया छोड़। आज कन्हैया का नाम ले रही है, बोल छोड़ कृष्णा छोड़। कन्हैया कह रहा, अरे मौसी तू जान रहा है हमको, पहली बात तो हमको वो पकड़े ना है और पकड़े तब फिर हम छोड़े ना है। बार बार कह रही है छोड़। कन्हैया कहता है छोड़नो तुम पे आवे ही ना है, हम तो केवल पकड़े वही जाने। वो उतना का इतना विशाल का शरीर आज भगवान ने दुग्ध के द्वारा उसके प्राणों को खींच लिया है और उसका उद्धार कर दिया है। पूतना धड़ाम से जैसे ही वहां पे गिरी है, बड़ा ही भयानक शब्द हुआ। जिन पहाड़ों पर जब गिरती है, जिन पेड़ों पर गिरती है, सबका चकनाचूर कर देती है। ऐसा बताया जाता है कि पूतना 18 किलोमीटर के बीच में गिरी थी। कितने? 18 किलोमीटर के बीच में। ऐसा वर्णन आता है कि जो हमारे यहाँ पे जो मोरसान क्षेत्र है वहां पर उसका मूल गिरा है और जो हाथरस है हमारा, वहां पर उसका हाथ गिरा है और जो पैगाम है उसके अंदर उसके पैर गिरे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कानपुर में कान गिरे हैं, ऐसा वर्णन आता है। और क्या काम होता है, इधर नंद बाबा मथुरा गए हुए हैं। जब मथुरा से लौट रहे हैं, आज ब्रज में हाहाकार मच रहा है। दौड़ रहे, एक इधर से दौड़ रहा है, एक इधर से दौड़ रहा है। क्यों? कि जैसे ही यशोदा मैया ने आकर के देखा तो लाला तो पालने में नाए। जैसे देखा कि लाला पालने में नाए, आज मैया के होश उड़ गई, बेचैन हो गई। कभी यहाँ ढूंढ रही है, कभी वहां ढूंढ रही है, मेरे छोटो से लाला कहाँ गए हो। आवाज लगाई कि मेरे लाला कहाँ है, मेरे कन्हैया कहाँ है। सारे ब्रजवासी दौड़ लगा रहे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक ग्वाल वाले ने कहा, एक ब्रजवासी ने कहा, मैया तो को पतो ना है। बोले ना है। देख बड़ा भयंकर शब्द भय हुए, कहूं ऐसा तो ना है कि लाला मई हो। एक स्त्री आई और बाकू मैंने लाला को सौंप के नहीं कार्य करे चली गई है। सगवा ने कहीं लाला कूला पता तो ना कर दी नो। आज दौड़ रहे हैं ब्रजवासी, देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि कंस की थाय पूतना बहुत विशाल शरीर लिए हुए वहां पर पड़ी हुई है और लाला वहां के वत्स स्थल पे खेल रहे हुए। ओरी मैया, ओ मैया यशोदा जल्दी आओ, दौड़ के आओ, तुम्हारा लाला या पूतना की छाती पे खेल रहे हुए। दौड़ के गई है, आज लाला को उठा ली
जब शादी करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? टीका जाता है? कहते हैं लगुन सगाई। आज बरसाने से लगुन सगाई यानी टीका जा रहा है कहाँ? नंद बाबा के यहाँ है। बहुत से बोलते हैं चाव, चाव जैसी जाती है, सभी माता बहनाएं अपने यहाँ से और एक कुछ परात वगैरह लेती हैं, उसमें कुछ अनाज वगैरह रखती हैं, कुछ वस्त्र नए रखती हैं, कुछ मिठाइयाँ रखती हैं और सर पर रख करके नाचते कूदते हुए, गाने गाते हुए और बधाइयाँ देते हुए आज कैसे जा रहे हैं। और संग में राधा रानी भी जा रही हैं। तो राधा जी के साथ में पीठ झंगुलियाँ पहन करके उनकी सारी सखियाँ नाच से नृत्य करते हुए, गाते हुए और बधाई देते हुए जा रही हैं गोकुल के लिए। तो कैसे बधाई देते हुए जा रही है आज? बधाई कोई दें तो ना भी आज कल भी मैं कर ली हमारे साथ ऐसा है जी। कन्हैया को जन्म बड़े गरीब परिवार में भयो है। हाँ, एक एक मुट्ठी गेहूं ला के दे दे। चलेंगे बधाई के साथ।